सैनी जी के पास चलेंगे हम लोग। तो रानी सैनी अपने आप को म्यूट करेंगे, अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर करेंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मेरा नाम रानी सैनी है, मैं हरिद्वार से बिलोंग करती हूँ। मैम मेरा 13 केजी वेट लॉस हो चुका है और जो मेरे बॉडी पेन थे और बहुत सारी प्रॉब्लम थी जैसे क्लोट का, ये सब ठीक हो चुके हैं मैम। मैं बहुत अच्छी हूँ और 5 केजी वेट लॉस मेरे पति ने भी किया है। प्रॉपर तरीके से क्लास में कनेक्ट होने के बाद में 13 किलो वेट कम किया है आपने, है ना? तो हाँ जी मैम। अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और इस बार जाने वाली नहीं हूँ मैं। कंटिन्यू करना है इस बार। अगर आप जाएंगे तो किसी का कुछ नहीं खराब करने वाले, अपना ही खराब करेंगे, ठीक है? तो किसी को भी अपनी बॉडी के साथ में खिलवाड़ नहीं करना है, ये एक ही बार मिलती है और खराब हो जाती है तो बड़ी मुश्किल से ठीक होती है। तो जब तक नहीं खराब है उसको खराब होने की कंडीशन में लेके ही नहीं आना है ना? मैम मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम थी छोटी छोटी, वो मेरी सारी ठीक हो रही है। अब मैं बहुत अच्छे से सब कुछ कर लेती हूँ। क्या क्या कर लेती है? रहती हूँ। पहले तो मैम खाना बनाने में, झाड़ू पोछे में मैं सबके लिए बच्चों को देखती थी, बच्चे करते थे मेरे। और अब मैम मैं खुद भी कर पाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पूरे दिन एनर्जी रहती है, बहुत अच्छे से घूमना फिरना बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो अभी मतलब जो आपकी लाइफ है वो बदल गई और साथ में बच्चों की लाइफ भी बदल गई है, क्योंकि उन्हें झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ता है ना, खाना नहीं बनाना पड़ता। तो अंदर से क्लैपिंग करेंगे रानी जी के लिए। यस, अगर एक लेडी बीमार रहती है तो बहुत बड़ा चैलेंज आता है उस फैमिली के लिए। या तो मेड लगाते हैं या तो फिर जो पुरुष समाज है ना, जो मेल्स हैं, उनको सफर करना पड़ता है। और अगर आप मेड लगा लेते हैं तो वो अपना काम करके जाती है। जैसे आप जितने प्यार से आप अपना खाना बनाते हैं, फैमिली को खिलाते हैं, उसमें ऐसा कुछ भी मजा नहीं होती। तो सुंदर सी क्लैपिंग करेंगे सभी के लिए जिन्होंने भी आज अपने यहाँ पे रिजल्ट शेयर किए हैं। और अभी टाइम हो चला है एक अमेजिंग से टॉपिक का। तो हमारे कोच भी रेडी है, बहुत अमेजिंग उनका रिजल्ट है। तो आप सबकी क्लैपिंग और वोटिंग के बीच में हम लोग इनवाइट करेंगे आज के कोच को। यस, तो आज के कोच है हमारे सलोनी झा और अमेजिंग रिजल्ट है। ओवर टू यू सलोनी, प्लीज स्टार्ट कीजिए। नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार सभी को। नमस्कार। मेरा नाम सलोनी झा है। मैं मिथिला बिहार से बिलोंग करती हूँ, अभी लखनऊ में रह रही हूँ। मेरा 22 केजी वेट लूज हुआ है सेशन को ज्वाइन करके, इस क्लब को ज्वाइन करके। साथ में मेरे हस्बैंड का 12 केजी अराउंड वेट लूज हुआ है, 12 to 14 केजी। वो अप डाउन 12 से 14 के बीच में होता है, बट उसके साथ उनका ब्लोटिंग का प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो गया, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं के बराबर ही है। आज का मैं टॉपिक की तरफ चलती हूँ। मुझे मौका मिला है एक टॉपिक लेके आने का। तो आज का मेरा टॉपिक है मॉनसून में खुद को कैसे तैयार रखें। मॉनसून आ गया है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, हर जगह हो रही है। तो इसके साथ साथ बड़े मजे आते हैं, हम पकौड़े और चाय की चुस्कियां लेते हैं शाम को, बट इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी आती है। तो उन बीमारियों के लिए हम पहले से तैयार कैसे रहे, हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को और अपनी फैमिली को सेव कर सके इन बीमारियों से और इन बीमारियों की दिक्कतों से। क्योंकि एक बार बीमारी पकड़ ले तो फिर बड़ी मुश्किल होती है, सर्दी जुकाम हो जाए या कुछ भी हो जाए तो फिर बड़ी मुश्किल होती है उसको दूर करने में। तो पहले अगर हम प्रिपेयर हैं तो हमें बीमारियां से बचने का थोड़ा सा वो रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी मानसून है, तो मैंने क्या किया है आपको एक समझाने के लिए अपने हिसाब से मानसून में क्या क्या प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो पहला पार्ट है वाटर बॉर्न डिजीज, पानी से होने वाली बीमारियां। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं ना, आरओ का पानी या बॉयल वाटर हम सबको ही पीते हैं। हर लोग ज्यादातर आरओ का पानी यूज कर रहे हैं या बॉयल वाटर यूज करते हैं पीने के लिए। पर हम कहीं खाना बनाने में टैप वाटर तो यूज नहीं कर रहे, जो टंकी में 3-4 दिन से पड़ा है। हमें वो भी नोटिस करना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब हम टैप वाटर में खाना बनाते हैं और अभी बारिश के टाइम में उस पानी में बहुत ज्यादा डिजीजेस हो जाते हैं, तो हमें उसको अवॉइड करना है। और उससे वाटर बॉर्न डिजीज से क्या होता है, हमें टाइफाइड होती है। तो हमको उनसे बचने के लिए हमेशा कोशिश करना है कि हम जो अपना कुकिंग कर रहे हैं, हम जो खाना बना रहे हैं, वो भी आरओ के वाटर को ही यूज करें जहां तक पॉसिबल हो सके। टैप वाटर बहुत कम यूज करें। अगर हम सब्जी धो भी रहे तो एक बार अगर आप टैप वाटर से धो लेते हैं तो उसको बाद में एक बार आरओ के पानी से, जैसे चावल धोते हैं या आटा लगाते हैं या सब्जी में पानी डालते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आरओ का पानी या बॉइल्ड वाटर ही यूज करिए। इसके बाद आता है मॉस्किटो रिलेटेड डिजीजेस। इसमें क्या है कि हम सबको पता है कि मच्छर जो है वो गंदे पानी में पनपते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले
ध्यान रखना है अपने घर का और अपने आसपास के जगहों का अच्छे से साफ सफाई करना है, क्योंकि इस बारिश के सीजन में ना चारों तरफ पानी इकट्ठे हो रहे हैं, और जो पानी इकट्ठे हो रहे हैं उसमें मॉस्किटो का जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत तेजी से बढ़ता है। और इस मॉस्किटो से मुझे लगता नहीं कि बताने की जरूरत है कि कौन कौन सी बीमारियां होती है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और भी कई सारी बीमारियां होती है। तो कोशिश कीजिए कि अपने घर का बहुत अच्छे से साफ सफाई रखिए, प्रॉपर टाइम टू टाइम डस्टिंग कीजिए, कहीं भी पानी स्टोर मत कीजिए। अगर आप किसी सो पीस में या किसी सो आइटम में पानी रख भी रहे हैं जिसमें आप फ्लावर या कुछ भी ऐसा घर में रख रहे हैं, तो उसको आप टाइम टू टाइम पर डे के हिसाब से उसको क्लीन कीजिए। आपके कूलर में अगर पानी है तो उसको पर डे नया पानी डालिए, उसमें बार बार रिफिल मत कीजिए कूलर के पानी में। तो ये सारी चीजें, और अपने आसपास जो आपके घर के आगे या आपकी गली मोहल्ले, उसमें भी कोशिश कीजिए कि हम जहां तक कर सकते हैं हमारे आसपास इकट्ठा पानी ना रहे। तो ये आप कर सकते हैं मॉस्किटो डिजीज से बचने के लिए। तो इसके साथ एक काम ये भी कर सकते हैं, रात में मॉस्किटो नेट का यूज जरूर करें। मॉस्किटो नेट लगाएं सोने के लिए, मच्छरदानी जिसको कहते हैं। तो बहुत तरह की चीजें आ रही हैं, तो आप वो सारी चीजें यूज कर सकते हैं जब भी आप बाहर जाते हैं, तो उससे बहुत हद तक आप मॉस्किटो रिलेटेड डिजीज से बच सकते हैं। तो ये आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ है एयरबॉर्न डिजीज। एयरबॉर्न डिजीज के लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ भी बताने की जरूरत है, क्योंकि हमने 2 साल कोविड में एयरबॉर्न डिजीज से बचने के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनाए हैं, जिससे हमारा हवा में जो भी बैक्टीरिया है वो हमारे अंदर कांटेक्ट में ना आए। लगातार हैंड वॉश करना, स्नीजिंग हो रही है, छींक आ रही है तो अपने हाथ पे, अपने मुंह पे एक कपड़ा रख के अपनी स्नीजिंग करना, या जो भी हमारे कोविड के रूल्स हमने फॉलो किए हैं वो सारे रूल्स अभी के मौसम में फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो आपको वो सारी चीजें एयरबॉर्न डिजीज से जो हवा से आपके अंदर आएगी वो सारी चीजें आपको क्योर करेगी। इसके साथ एक बहुत जरूरी चीज है फूड हैबिट, फूड बॉर्न डिजीज। फूड बॉर्न डिजीज क्या है कि हम खाना हेल्दी तो खा रहे हैं, ठीक है, बट क्या हम खाना हेल्दी के साथ फ्रेश खा रहे हैं, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि हेल्दी खाना खाना ही जरूरी नहीं है कि हम बहुत हेल्दी खा रहे हैं, इट्स गुड, बहुत जरूरी है, बट उसके साथ ये भी देखना है कि उसमें बैक्टीरिया तो नहीं है। हमने हेल्दी खाना बना लिया, आज मैंने लौकी की सब्जी बना ली, बट वही लौकी की सब्जी क्या करते कि ठीक है अभी बन गई, थोड़ी सी बच गई, हम बाद में भी खा लेंगे, शाम में खा लेंगे, सुबह बनाया शाम में खाया। उस चीज को जहां तक हो सके अवॉइड कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि कोई खाना, कोई भी फूड जिंदा रहता है 3 घंटे तक। तो आप कोई भी खाना बनाइए, उसे 3 घंटे के अंदर कोशिश कीजिए कि वो जिंदा खाना ही खाइए। मरा हुआ खाना खाने से कोई फायदा नहीं होगा, वो आपके अंदर जाके आपको आप कहेंगे भी कि अरे हमने तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाए, हमने तो बहुत हेल्दी खाना खाया, बट वो हमारे ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, वो हमको कोई फायदा नहीं दे रहा, क्योंकि वो मर चुका है, 3 घंटे बाद वो मर जाता है। तो वो ऑब्वियसली आपके ऊपर कोई फायदा नहीं देगा, चाहे आप कितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। तो कोशिश करो कि जो भी आप खाना पकाते हैं वो 3 घंटे के अंदर ही खा लें। पकाने के बाद खाने को कोशिश करें कि ढक के रखें, कोई भी मक्खी, मच्छर या कीड़े मकोड़े, मतलब जो एक अभी के समय में जितने बैक्टीरियाज और कीड़े, इंसेक्ट्स घूम रहे हैं ना, वो आपके खाने के कांटेक्ट में ना आए। तो कोशिश कीजिए उसको ढक के रखिए, आपने जो भी पकाया है उसको ढक के रखिए। रोटियां अगर हम खा रहे हैं तो उसको तुरंत बनाएं और तुरंत खाएं, पका के। और जैसे सुबह हमने एक साथ ही रोटियां पका ली और दिन भर उसको चला रहे, वो सारी चीजों को बहुत हद तक, जहां तक कोशिश हो सके आप अवॉइड कीजिए। हाँ, जो लोग लंच ले जाते हैं खैर उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बट जो घर में हम पॉसिबिलिटीज कर सकते हैं तो हम जितना फ्रेश खाना खाएं वो ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। उसके साथ स्ट्रीट फूड या बाहर का खाना जितना हो सके अभी के समय में अवॉइड कीजिए। जितना क्या मैं तो कहूंगी बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए कि आप स्ट्रीट फूड और बाहर के खानों को मत खाइए, क्योंकि अभी जितने जर्म्स और बैक्टीरियाज हमारे एनवायरनमेंट में हैं वो सारे उसमें जाते हैं, और वो सारा हम इनटेक करते हैं। उसके साथ शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको कितनी सारी बीमारियां हो सकती है। तो इस तरीके से ये 4 पार्ट था मॉनसून में बचने के लिए। और बाहर का खाना बहुत हद तक अवॉइड करें। इसके साथ सबसे अच्छी चीज है कि आप अपना हर्बल लाइफ टाइम टू टाइम लें, उसको कोई पकाने की जरूरत नहीं होती, बहुत इजी है। तो जिसको जैसा उनके कोच ने गाइड किया है प्लीज उसको आप लें। कम से कम 3 टाइम ए फ्रेश तो जरूर लें। जिनको दोनों टाइम फार्मूला 1 और प्रोटीन लेना है वो प्लीज अपना दोनों टाइम का वो करें। उसके साथ जो 3 टाइम ए फ्रेश तो जरूर लें, बहुत फायदा है अभी के टाइम में।
और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ए फ्रेश अभी लेने में मानसून के सीजन में। उसके साथ लेकिन ए फ्रेश के साथ पकौड़े ना खाएं, पकौड़ों को अवॉइड करें, क्योंकि अभी बारिश के टाइम में हम लोग पकौड़े बहुत जल्दी बना लेते कि अच्छा बारिश हो रही है चलो पकौड़े बना लेते, तो उसको जितना हो सके आप अवॉइड करें। तो मेरा टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद है मेरी टॉपिक से आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा। थैंक यू अनामिका मैम, ओवर टू यू अनामिका मैम। अमेजिंग, सुंदर सी क्लैपिंग करेंगे हम लोग सलोनी के लिए, बहुत अमेजिंग। क्योंकि इस मौसम में थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं ना तो बाहर आप देखेंगे बहुत सारी बीमारियां हैं जो इस टाइम में फैलती हैं, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा प्रिकॉशन रखते हैं। यहाँ पे आप और क्या कर सकते हैं, अपना जो प्रोबायोटिक है वो बढ़ा के रखें, गुड बैक्टीरिया आप अपनी बॉडी में डालिए, जिससे आपकी जो बॉडी है वो प्रोटेक्ट रहेगी, वो मजबूत बनेगी जो भी बीमारी है उससे लड़ने के लिए। अपने प्रोबायोटिक्स आप बढ़ा के रखिएगा। ए फ्रेश आप अच्छे से लीजिए, गर्म ठंडे जैसे भी पानी में आप पीना चाहते हैं। ए फ्रेश का जो इंटेक है वो आप अगर 2 स्पून का लेते हैं तो थ्राइस ए डे, और अगर 1 स्पून का लेते हैं तो 1 आप 6 टाइम ले सकते हैं। एटलीस्ट आप जो है दिन भर में 7 से 8 स्पून तक आप ले सकते हैं। अगर आप और ज्यादा लेना चाहते हैं उससे आपकी जो बॉडी में पानी की कमी होती है वो भी पूर्ति होना स्टार्ट होती है, और आपकी जो बॉडी है वो डिटॉक्स होती है, वो बहुत जरूरी है इस टाइम पे। और साथ में अगर आप ए फ्रेश की मात्रा को अच्छे से बढ़ा के रखते हैं तो जो आपको इन्फेक्शंस होने वाले हैं बॉडी में आप उनसे भी अपने आप को बचा सकते हैं। तो बहुत अमेजिंग आज का टॉपिक रहा है। अगर आप लास्ट तक रुकते हैं तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ से सीखते हैं। तो सुंदर सी क्लैपिंग करेंगे सभी के लिए जो लास्ट तक रुके हैं, ज्वाइन किए थे, वर्कआउट करें, चले गए, कोई दिक्कत नहीं। जो अभी तक रुक रहे हैं उनकी जो सेहत है वो बहुत अमेजिंग होने। एक अभी के लिए इतना ही, कल मॉर्निंग में टाइम से फिर कनेक्ट करेंगे अमेजिंग से वर्कआउट के साथ में, अमेजिंग से टॉपिक के साथ में। क्या आप टाइम से कनेक्ट करने वाले हैं क्लास को?